हर कोई चाहता है कि वो विदेश में अच्छी नौकरी करके एक बेहतरीन जिंदगी बसर करे, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। ऐसे में अगर आप न्यूनतम कक्षा 10वीं पास हैं और अरब देशों में नौकरी करके अपनी किस्मत को खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है अल बशीर टेक्निकल सेंटर। जी हाँ, अल बशीर टेक्निकल सेंटर, जहां से अब तक लगभग 80 लोगों को सऊदी, यूएई, ओमान और कतर जैसे गल्फ देशों में मैकेनिकल कामों के जरिए प्लेस किया गया है। और एक बार यहाँ के 2 छात्रों को सऊदी में नौकरी मिली है और दोनों ही अपनी मंजिल की ओर जा चुके हैं। आपको बता दें कि अल बशीर टेक्निकल सेंटर में फिलहाल एडमिशंस चल रही हैं, लेकिन सीटें सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9163222369 और 7007441490 या फिर 8584939425 पर कॉल कर सकते हैं। सेंटर का पता है नियर वाडगंज पान बाजार पोस्ट ऑफिस, खिदिरपुर, कोलकाता 23। यहाँ पर महज 15,000 रुपए की एक बार की ट्रेनिंग फीस ली जाती है, जिसमें स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ मैकेनिकल सुपरवाइजर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, वाटर ट्रीटमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस ऑपरेटिंग, किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन, प्लम्बिंग और कारपेंट्री का काम भी सिखाया जाता है। तो अपने सुनहरे भविष्य के लिए अगर आप या आपके किसी जानने वाले को गल्फ देशों में नौकरी का इंतजार है, तो जरूर संपर्क करें अल बशीर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से। यहाँ पहले आपको टेक्निकल काम सिखाया जाता है और फिर नौकरी भी उपलब्ध करवाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है हमारे यहाँ से 4 बंदे जा रहे हैं अब तक, जिसमें से इमरान वकील जो है ये हमारे थोड़ा ज़ईफ़ी टाइप के हैं, उम्र है ज़्यादा इनकी, और ये जा रहे हैं 25 तारीख को इनकी फ़्लाइट है। और आसिफ की फ़्लाइट जो है ये 24 तारीख को है, 24 तारीख के रात में 2 बजे, इमरान वकील की दोपहर 2:30 बजे। तो 1-2 दिन के फ़र्क हैं। और कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका वीज़ा आ चुका है, टिकट पेंडिंग है, जिसमें से एक और भी आसिफ है, उसका टिकट पेंडिंग है। और मिसबाहुल गनी ये भी बेगूसराय के हैं, वो आए नहीं आज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनसे भी मुलाकात होगी, तो उनका भी बाकी है। तो अब तक कितना लोगों को आप लोगों ने गल्फ कंट्री नियर अबाउट अब तक जो है हमने 85 लोगों को 2 साल में 25 अक्टूबर 2022 में हमने क्लास शुरू किया था अपना, और अब जो 25 अक्टूबर आने वाली है, अब तक हम लोगों ने 85 लोगों को बाहर भेज दिया है। इसका जो आज जो अल बशीर में जो आपका जगह है वो एड्रेस चेंज हो, इसके ज़रा डिटेल हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, अब जो है हमारी एड्रेस है वो 24/D है, कबीरत शहरानी। आप पान बाज़ार पोस्ट ऑफिस, वाटगंज में पान बाज़ार पोस्ट ऑफिस आप आएंगे, बस आपको यहीं पे मिलेगा, ऑन रोड। अभी हमारा क्लास हो चुका है। फ़ोन नंबर जो है हमारा कॉन्टैक्ट एडमिशन के लिए 9163222369, 8584939425, ये अब हमारा नंबर रहेगा। आप कभी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। 2022 में तो आप लोगों ने खोला था, इसका फीस रखा था 15,000, आज 24 चल रहा, क्या इसका फीस कुछ बढ़ाया गया ना? नहीं, 2022 में जब हमने शुरू किया था उस वक्त फीस थी 10,000 रुपये। अच्छा, करेक्शन कर देता हूँ, उस वक्त 10,000 थी। उसके बाद 2023 के अक्टूबर में, 1 साल के बाद, हमने फीस किया 15,000 और अभी भी 15,000 ही चल रहा है। और देखते हैं आगे इंशाल्लाह अगर कुछ अच्छा रहा तो बढ़ाएंगे, अदरवाइज अभी हम जो शुरू से जो हम ट्रेनिंग देते आ रहे हैं अभी भी वही ट्रेनिंग है। मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल सुपरवाइजिंग, पंप ऑपरेटर, पंप टेक्नीशियन, वाटर ट्रीटमेंट, आरओ ट्रीटमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करते हैं हम लोग, और थोड़ी बहुत प्लम्बिंग और कारपेंट्री सिखाते हैं। कौन सा जॉब का गल्फ में सबसे ज़्यादा डिमांड है? मैकेनिकल सुपरवाइजर, MEP टेक्नीशियन, पंप टेक्नीशियन, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब की डिमांड हमेशा रहती है 12 महीने, कभी भी मतलब सीजन। कौन से मतलब हमारे यहाँ से ज़्यादातर जाते हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन में और पंप टेक्नीशियन वाली जॉब में ज़्यादा जाते हैं लोग। कौन कौन से मुल्क में आपके बच्चे अभी है एम्प्लॉयड हैं? कतर में है, सऊदी में है, और अबू धाबी में है, शारजा में है, दुबई में है। अल फैज़ान कंपनी है दुबई की, वहाँ पे हैं लोग। और अल रीम नाम की कंपनी है अबू धाबी में, वहाँ पे हैं लोग। कतर में FMM नाम की कंपनी है, नेटको नाम की कंपनी है, इन सब जगहों पे हमारे कैंडिडेट्स है। इसी तरह मल्टीप्लेक्स नाम की कंपनी है शारजा में, वहाँ पे भी लड़के हमारे काम कर रहे हैं। और सऊदी में आपका जहरान कंपनी, अलमजाल है और तिमकिन है, ये सारी कंपनीज जो हैं सऊदी की रेप्यूटेड कंपनी गल्फ़ कंट्रीज़ की, वहाँ पे हमारे बंदे जो हैं जॉब में हैं ऑलरेडी। ये लोग चाहते हैं, इनका सैलरी पैकेज इनका क्या क्या है? इनकी सैलरी जो है हमारे यहाँ जिस तरह हम दावा करते हैं हमेशा से, शुरू से जो हमारा रहा है कि 35 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग रहती है। और अगर अच्छा से उन्होंने इंटरव्यू दिया है और अच्छी कंपनी रही तो 40 के ऊपर का भी मामला बन जाता है।
आपके यहाँ बंगाल के तो लोग है ही हैं, बिहार के भी कुछ नजर आ रहे हैं, और भी किसी स्टेट्स के लोग यहाँ पर? हाँ, वो देखें उड़ीसा के भी हैं हमारे पास बंदे। एक बंदा हमारे पास उड़ीसा का भी आया हुआ है, इससे पहले धनबाद के भी थे, झारखंड? जी झारखंड के भी थे हमारे पास। बंगाल में नदिया, झारग्राम और बशरहाट, इस तरह की जो जगह हैं, बशीरहाट और जलपाईगुड़ी, ये सब जगह से भी लोग आए। सिलीगुड़ी से आए, गोपीगंज से आए, यूपी से भी लोग आए, कर के गए। जिस तरह जिनको खबर मिलती जाती है उस तरह से लोग आते रहते हैं। तो ये जो बच्चे जो आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या इनका अकोमोडेशन का भी कुछ आप लोग इंतजाम कर रहे हैं रहने जी, अकोमोडेशन भी है यहाँ पे इंतजाम, करीब में ही एक क्लास के यही बंदे रहते हैं जी। तो कोई मसला नहीं। जो भी दूर दराज से आ रहे हो यहाँ रह सकते खाना पीना हैं। उनका सब उसमें? जी, खाना पीना वो अपना खुद भी देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, या होटलें भी बहुत सारी पड़ी हैं और खुद से मेस से भी खा सकते हैं, कोई मसला और नहीं। यहाँ एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया आप लोग का है? मिनिमम क्राइटेरिया जो है हमारे पास वो है मतलब क्लास 10 पास होना चाहिए बंदा, और दूसरा है कि उसकी उम्र कम से कम जो है 20 होनी चाहिए, 20 ईयर्स ओल्ड, एंड शुड बी क्वालिफाइड ऑफ मैट्रिकुलेशन। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम जो है अभी तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 43 साल के बंदे को मैंने जो है जॉब दिलवाए? दिलवा दिया, कोशिश करके अल्लाह की रहमत से। बाकी 40 ही रखता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि 40 ही है, लेकिन जिनकी 42, 43, 44 उम्र है, 45 तक की उम्र है जिनकी, उनके लिए- आइए इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा हौसला रख के और वक्त इंशाल्लाह जैसा रहेगा, अच्छी कंपनी में रिक्वायरमेंट रहेंगी तो इंशाल्लाह 45 साल के बंदों को भी हम करवा देंगे। जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप 12 हर महीने अलबशीर के वीडियोस आप देखते हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल के जरिए से, डिफरेंट वीडियोस के जरिए से, चाहे हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक के पेज के जरिए से, यूट्यूब के पेजेस के जरिए से। तो अभी भी आपको बस यही हम जो है ना बताना चाहते हैं कि अपना वक्त ज़ाया ना करें। अगर है आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आइए, बेशक आपके लिए मोस्ट अलबशीर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खुला आप लोग। कितना ड्यूरेशन में आप लोग बच्चों को सिखाते हैं, ट्रेन कर देते हैं? देखिए, ट्रेन होने वाले बंदे जो है ना, बस दिमाग का खेल है और समझ का खेल है। करने वाले तो महीने में भी सीख जाते हैं, 1.5 महीने में भी सीख जाते हैं। कई ऐसे हैं जो 6 महीने से ही बैठे हुए हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। अच्छा। अभी तक जो है मैच्योरिटी नहीं आई उस लेवल की जैसा होना चाहिए। लेकिन जो चालाक होते हैं उनको एक ही मोटिव होता है कि बस मेरे को काम करना, भागना है। उनको ये नहीं देखना कि मुझे यहाँ पे दोस्ती बनानी है, नहीं बनानी है, यहाँ तक रुकना है, मुझे इस बंदे के साथ जाना, उस बंदे, ये नहीं देखते हैं। जो चालाक होगा उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। जो पहले भी आए, पहले भी लड़के लोग गए। कोर्स करने के बाद ड्यूरेशन है 3 महीने का हमारा कोर्स है, लेकिन 3 महीने यहाँ पे अगर आप कोर्स करें, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरी है। आप एवरीडे क्लासेज हैं, कोई हमारे यहाँ ऑफ नहीं है, 7 दिन क्लासेज होती है। मंडे टू संडे सुबह 8 सुबह की क्लासेज अलग होती हैं, शाम को 5 से 8 अलग क्लासेज होती हैं। तो आप दोनों टाइम करना चाहें 2 टाइम कर सकते हैं, 1 टाइम करना चाहे 1 टाइम कर सकते कोर्सेज हैं। मुकम्मल करने के बाद कितना दिन ऑन एवरेज लगता है उनको बाहर जाने में, या उनको वीज़ा वगैरह? मोस्टली तो अभी तक ऐसा ही हुआ है कि जो बाहर जा रहे हैं, जितने भी बंदे, वो इस 3 महीने के अंदर ही हो जाता है उनका काम। इसी 3 महीने? जी, कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाते हैं, सीख नहीं पाए। जी, सीख नहीं पाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार होता है कि इंटरव्यू में जाते हैं लड़के, लेकिन अब जो लेने वाला है वो लेता नहीं है। कभी आंसर के गलत होते हैं, कभी पहले सीट फुलफिल हो जाता है, तो इसके वजह से थोड़ी सी देर होती है, चुप हो जाती है। लेकिन टेंशन नहीं है, फिर बात के लिए भी हम ट्राई करते रहते हैं। और वीज़ा प्रोसेसिंग में जो 1.5 महीना जाता है, बाकी सब ऐसे इंटरव्यू आते ही रहते हैं। 15,000 रुपये आप लोग चार्ज लेते हैं सिखाने का, उसके अलावा जो बाहर जा रहे हैं उसके अलावा जो जी, जब जाते हैं तो कभी 70,000, कभी 75, कभी 85,000 ऐसा ही लगता है। और कभी ऐसा तो नहीं हुआ अब तक, शायद आप किसी से भी इसमें उनका मेडिकल, फ्लाइट सब कुछ रहता है? नहीं, मेडिकल तो उनका खुद का होगा ना। मेडिकल जो है अगर फेल हो गए तो सपोज किसी की कुछ बीमारी है, वो बीमारी निकल आई, अच्छा। तो अब तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो इंटरनली उनका प्रॉब्लम है। अच्छा। और फ्लाइट वगैरह की जो चार्जेस है, वीज़ा वगैरह की जो चार्जेस, जो भी ऑफिशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो 70, 75 या 85 के अंदर ही वो हो जाता है। जी जी जी। मिनिमम कितना साल का वीज़ा मिलता है उनको जॉब का? मिनिमम जो है 2 साल का तो मिलता ही मिलता है, 2-3 साल का मिलता ही मिलता है। और वहाँ अगर आप काम करके दिखाते रहेंगे तो आपकी वीज़ा जो है वो एक्सपेंड होती रहती है और कंपनी आपको लॉन्ग लास्ट करती है। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं बिहार के गया जिला का रहने वाला हूँ। जी। कब से यहाँ पर आते हैं? जी, मैं जुलाई से मैं यहाँ पर हूँ। इतनी दूर में क्या क्या सीखा आपने? जिसमें मैंने पंप ऑपरेटर, पंप टेक्नीशियन, मैकेनिकल, वाटर ट्रीटमेंट, RO, ये सब मैंने सीखा है। और कहाँ पे आपका जॉब लगा, कहाँ जी, मेरा जॉब सऊदी रियाद में जॉब लगा है। कब आपकी फ्लाइट है? जी, मेरी फ़्लाइट 23 अक्टूबर को है मुंबई से। यहाँ जब आप आए थे आज से 2-2.5-3 महीना पहले, जी। क्या आपको लगा था कि आप कभी जॉब लगेगा? नहीं, जिस वक्त मैं आया था तो मुझे तो पहली मतलब कुछ समझ में आता ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा।
बहुत माइंड में निगेटिव थॉट आता था, लेकिन सर ने थोड़ा पॉजिटिव बोला, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, समझे ये सब करो, समझे ना, इंशाल्लाह तुम्हारा बेहतर होगा। तो आप जो बाहर जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, इसमें शहबाज खान जो आपके जो सर है जी, उनका जी। कितना रोल है? इनका तो बहुत बड़ा रोल है, समझे ना। इन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया, समझे ना, मोटिवेट किया, समझे, कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। इंग्लिश स्पोकन का भी कोर्स आपको इंग्लिश स्पोकन भी सर ने बताया है जी। আল জুবের স্যার এর আগে আপনি কি করতেন? আমি এর আগে একটা মার্কেটিং এ জব করতাম কলকাতা। আপনার টার্গেট ছিল যে বিদেশে গিয়ে চাকরি করবেন। হুম। এখানে কি অভিজ্ঞতা আপনার রইল? কিভাবে? এখানে কি এক্সপেরিয়েন্স আপনার রইল? এখানে যে আপনি কাজ শিখেছেন? হ্যাঁ, এখানে যেটা আমি দেখলাম আলবাসি টেকনোলজি স্টুডেন্টদেরকে খুব ভালোভাবে গাইড করছেন যাতে বাইরে জব পেতে পারে আর খুব সহজেই। ফিস কত আপনি আপনার থেকে নিয়ে 15,000 নেওয়া হয়েছে। চাকরি যেটা পেলেন আপনি সৌদি আরবে, এতে আলবাসীর কত কত? হেল্প আছে, কত যোগদান আছে? হ্যাঁ, এটা 100% হেল্প করেছে আমাকে। আমি তো ভাবতেই পারিনি 43 ইয়ার্স প্লাস এজে আমি এই জবটা পাবো, এটা আমি আশা করিনি। আমি স্যারকে বলেছিলাম, স্যার আমি তো আমার মনে হচ্ছে আমি পারবো না, যদি আপনি চেষ্টা করেন তাহলে আমি হয়তো পেতে পারি। উনি 100% আমাকে আমার পিছনে লেবার দিয়েছে আর কি। অনেক লোক যারা বেকার আছে, যারা হ্যাঁ, যারা বেকার আছে, বিদেশে যেতে ইচ্ছুক, কোনো কাজ যদি কোর্স করতে চাই তাদেরকে আমরা বলবো যে এখানে আসুন, এসে কোর্স করুন, আপনারা একটু পরিশ্রম করলেই সহজেই কাজ পেয়ে যাবেন।